भगवान श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग सबसे सुगम सरल मार्ग है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके भावना के अनुसार प्राप्त होता है। आज हम एक कृष्ण भक्त की कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जय श्री कृष्णा। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने घर पर आए। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही भगवान श्री कृष्ण अचानक उठे, खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार का ये व्यवहार देखकर सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। भगवान कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे मुख्य दरवाजे तक पहुंच करके वापस मुड़ गए और खाना खाने वापस आ गए और खाने पर पुनः बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए हैं? ये सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम ईश्वर को साक्षी मानकर उसका ध्यान करते हैं तो भगवान अवश्य ही आपकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रभु की भक्ति में ही शक्ति होती है। आप भावना से और मन से प्रभु का स्मरण करो, प्रभु हर जगह आपकी सहायतार्थ उपस्थित रहते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से जो भक्त अटूट प्रेम करता है, तो ऐसे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन एक योजना बनाई जो इस प्रकार है। मैं आपके सम्मुख उसे बताता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही रहते थे, पर इस दिन पता नहीं क्यों, किस वजह से उनकी इच्छा नहीं हुई। रुक्मणी आई और पूछने लगी, हे प्राण प्रियनाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वो नाटक कर रहे हो। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीज़ें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली,
ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद जी भी पीछे हट गए। मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। आप भगवान स्वयं हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें आपका क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक में जाऊंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंच गई। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को दे दिया और कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात उनके लिए प्रेम भावना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए थे, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए सच्चा निस्वार्थ सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार प्रभु इच्छा केवल निष्काम और निष्प्रेम में है, और जो भक्त भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता है उसी की प्रार्थना स्वयं भगवान सुनते हैं। बोले जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण जी की। भगवान विष्णु जी की यह कथा, माँ लक्ष्मी जी की ये कथा जो आपके सम्मुख हम लेके आ रहे हैं, उसे कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज प्रातःकाल स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में जुटे हो? भगवान विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ समय चिंतन करके माता ने कहा, हे देव, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोच विचार कर फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता आगमन हुआ। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया अपना वचन भूल गई। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मैं माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए
और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोंपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो तो भी मैं न मैं तो भी मैं गुजारा करता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोंपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया और बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब वह माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गए माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत में काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको माफ़ कर दे। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वार भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी जाती है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चय ही धन संबंधी हर परेशानी दूर हो जाती है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माद्रम भूर्याव्र भूरि गेन्द्रीन्द्र दितस्सि। हे भूरिदा, तुम वीर वृताहन पुरुषों द्वारा सुने गए हो, आओ और हमारी पूजा करो। हे राधासी, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, आप महादानी हो। आप एक सामान्य दान दाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हैं। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो, आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उसकी इच्छा पूरी करते हो। हे भगवान विष्णु, उसी तरह मेरे भी आर्थिक समस्या से मुक्ति दिलाओ। सर्पसैया का शांतिपूर्ण रूप कमल नाभि देवताओं का भगवान, वह ब्रह्मांड का आधार है और आकाश जैसा दिखता है। कमल नेत्र लक्ष्मीकांत योगियों के ध्यान के लिए सुलभ है।
मैं सभी लोगों के एकमात्र स्वामी विष्णु की पूजा करता हूँ, जो इस संसार के भय को दूर करते हैं। भगवान विष्णु को जगत पालक कहा जाता है। वे पूरी दुनिया के पालनहार हैं। इसीलिए हमेशा पीले फूल व पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और इस मंत्र से उनका स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जिस घर में होती है, वह सुख और समृद्धि का भी वास होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। श्री कृष्णा। भगवान को कैसे प्राप्त करें? एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए और अकेले रह रह कर अब मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठा कर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। माई ने कहा, तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों हमारे लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जाए यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। तो बुढ़िया माई क्या कहती है कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िया का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम। और बुढ़िया माई ने जो किया, हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए।
जब हम पूरी तरह से तन में होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण जी की, जय श्री मद्भगवत गीता जी की। आज हम आपके सम्मुख 18वें अध्याय का महात्म्य प्रस्तुत करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ा प्रसन्नता में बैठे थे। सभी देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया है, इस पर यह इंद्रासन का अधिकारी है और मैंने मेरे जाने तो इसे तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको लेकर इंद्रलोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में इन तीनों ही मुक्ति की दाता हैं। अतः हमें गीता जी का पाठ नित्य करना चाहिए और भगवान से प्रीति रखनी चाहिए। जय श्री नारायण, जय माँ भगवत गीता, जय श्री कृष्णा। आज हम एक युवा ब्राह्मण की कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्धा और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज की तरह जो सुख सुविधाएं, रेलगाड़ियां, बसें उस समय उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस युवा ब्राह्मण से कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मार्ग में जो भी कठिनाई आई हैं उनमें आपने मेरी बहुत मदद की है, जिसके सहारे मैं आज वृंदावन में पहुंच गया। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है। इस पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। वह उस वृद्ध पुरुष की पत्नी
ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक ने काफ़ी दिनों तक इंतजार करने के उपरांत जब ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया तो वह ब्राह्मण युवक उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया, उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवगृह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यहीं सही, अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ही ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वो युवक दौड़कर नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, वृंदावन श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभ थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवाया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल जी की पूजा करते हैं। तो हमारी आज की ये कथा आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं और भगवान में विश्वास रखें, भगवान की श्रद्धा और अटूट विश्वास को बनाए रखें और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आशा के अनुसार भगवान की पूजा करें, भगवान में निष्ठा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा कृष्ण और उसके भक्त की एक अनुपम कहानी। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा।
अब लोग कहा उस बुढ़िया पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उनकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई। अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बना कर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोंपड़ी के तिनके में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्ता। येन केन प्रकेन भगवान ने उसकी रक्षा करने में कोई विलम्ब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वे भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते हैं। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का ही समाप्त हो जाता। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा ये भगवान कृष्ण और एक बच्ची का भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और उसके अटूट प्रेम की कहानी है, जो इस प्रकार है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं ना जा सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव में ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लाडली से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो
मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के कहीं बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाइए। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नाई खोले। घूंघट नाई खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है। अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुम्हें दर्शन हुए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के मंदिर जाने से या भगवान की पूजा अर्चना करने से भाव प्रकट नहीं होता, भाव हृदय में होता है, मन से होता है। तो भगवान आपको अपने घर पर, रास्ते में भी दर्शन दे सकते हैं। अतः भगवान में श्रद्धा, प्रेम और भाव होना चाहिए, जिससे प्रभु प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले एक संत के बारे में आपके सम्मुख एक कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक संत कुटिया में एक संत जंगल में कुटिया बना रहे थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किस प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस किरात ने अर्थात शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है
हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे किरात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रिंझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उसका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसी संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा, बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसे देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिला है। संत के आज होश उठ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह सका। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और अपनी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान चले गए। अर्थात हमें भगवान में श्रद्धा, अटूट विश्वास और प्रेम होना चाहिए, तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं और भगवान की दर्शनों की जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो पाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान श्री कृष्ण और उसके भक्त जो सच्चे प्रेम से उसको भजते हैं उसकी एक कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या है। अपने भक्तों के लिए वे न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी एक रोचक कथा जब कन्हैया अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया, तो आइए जानते इसे विस्तार से। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी श्रद्धा भाव से उसकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया,
कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र तो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। और लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से से पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया। अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ, तो उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया का एक बाल तोड़ कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी जाने ही नहीं देता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान कृष्ण से जुड़ी एक सच्ची घटना आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी में ईश्वर से जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है, उसमें विश्वास करता है, उसमें श्रद्धा रखता है, उसी भाव से ईश्वर स्वयं उसके विश्वास, उसके प्रेम पर खरा उतरते हैं। उसके विश्वास को कभी तोड़ते नहीं हैं। अगर आप सच्चे मन से विश्वास करके कोई भी कार्य करते हैं
तो ईश्वर अवश्य साथ देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस कहानी में बताया गया है, बंधन की जंजीर। कहानी का शीर्षक है, एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर में लटका कर ध्यान करता था। एक बड़े तपस्वी संत थे और वो किस प्रकार से प्रभु का ध्यान करते थे, कुएं में जंजीर लोहे की लटका करके उसमें अपना पाँव बंद करके उल्टे लटक करके भगवान की प्रार्थना करते थे और कहते थे, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफ करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह भी कुएं पर रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब वह रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि ये संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं में लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है, आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। जिस प्रकार उस महात्मा ने लोहे की जंजीर बांध के और कुएं में लटक के ईश्वर की भक्ति की, तो उसे ये विश्वास था कि ये जंजीर लोहे की है और ये बहुत आसानी से नहीं टूटेगी। जबकि उस दूसरे व्यक्ति ने केवल ईश्वर में विश्वास किया, तो वो रस्सी से ही लटक गया। उसे पता था कि रस्सी अवश्य टूट जाएगी तो ईश्वर अवश्य ही आ जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।